हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जे ऑनलाइन क्लासेस। देखिए सीटेट जुलाई 2024 के लिए क्वेश्चन लेके आए हिंदी का। गद्यांश और पद्यांश, काव्यांश दोनों देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो का आप अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन पाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या नीचे देखिए, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप पूछे गए प्रश्न को उत्तर सही विकल्प को चयन कीजिए। देखिए सबसे अच्छा है कि गद्यांश को पहले मत पढ़े। सबसे पहले जाकर आप क्वेश्चन पहले देखिए। क्वेश्चन पहले क्या है, तो क्वेश्चन बोल रहा है मन में विश्वास रखने की किसकी प्राप्ति होती है। मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ेगा सीधा आइएगा गद्यांश पर, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर पहला नंबर में। देखिए मन में विश्वास रखो तो कोई हरा नहीं सकता है, पर मन में शंका रहे तो कोई जिता नहीं सकता है। अब क्वेश्चन क्या था, मन में विश्वास रखने की किसकी प्राप्ति होती है। तो मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है, तो जीत के होते। अगर शंका रहेगी तो कोई हरा नहीं सकता है। शंका रहेगा तो कभी जीत नहीं सकते हैं। अगर शंका नहीं है तो कोई हरा भी नहीं सकता है। मन में विश्वास है ना तो हमेशा जीतिएगा। यहाँ पर पहला लाइन से आपका आंसर निकल गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सब देखिए यहाँ पर अलग अलग आंसर, वैसे भी आप इसका चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि शंखा दिया, शंखा से क्या होगा, हार सकता है, पराजय, हारा है, हारा है। तीनों एक के रंग है लेकिन हारा है। लेकिन क्या है यहाँ पर मन में अगर विश्वास है तो आप जीत सकते हैं। इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि वास्तविक ज्ञान किसे कह सकते हैं। तो वास्तविक विज्ञान किसे कह सकते हैं। देखिए आप सीधा क्वेश्चन पर हैं। क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पर दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यहाँ पर है कि अपने आप के बारे में समझ बनाना। और तीसरा यहाँ पर क्या है, पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना। और चौथा यहाँ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। सब क्वेश्चन हम आंसर पढ़ लिए उसका भी। आप देखिए सीधा आइए गद्यांश पर। गद्यांश में यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, तो यहाँ तक हम पढ़ लिए। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर जिंदगी में हमें रोने से 100 मौका देती है, मुस्कुराने की हज़ारों बहाने देती हैं। जिंदगी हमें रोने के 100 मौका देती हैं, तो देती हैं तो लेकिन मुस्कुराने के भी हज़ारों बहाने देती हैं। प्राकृतिक ने हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया हुआ है, रात और दिन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, रात और दिन, अंधेरा उजाला, गोरा काला, अच्छा बुरा, उत्थान पतन, हार जीत, सभी इन परस्पर विरोधी चीज़ों को ही बीच में संघर्ष करते रहना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पर रात दिन उल्टा दोनों विरोधी हैं। अंधेरा उजाला अपने आप को विरोधी है, गोरा काला विरोधी हैं, अच्छा बुरा विरोधी हैं, उत्थान पतन दोनों विरोधी है, हार और जीत दोनों विरोधी है। लेकिन यहाँ पर क्या अपने ही चीज़ में क्या है, यहाँ पर दोनों में बीच में संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष अकेले ही होता है, संघर्ष अकेले ही करना होता है। भीड़ तो उमड़ती है। जीत जानने के बाद बस इतना सा हुनर सीखना है कि ज़मीन पर रहकर आसमान को जीतना है। देखिए जीत के जानने के बाद बस इतना ही हुनर सीखना है कि ज़मीन पर रहकर आसमान को जीतना है। दूसरे के समझना बुद्धिमानी है। दूसरे को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना है असली ज्ञान है। यहाँ से मिल गया है, खुद को समझना ही असली ज्ञान होता है। यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे के अगर समझते हैं तो बुद्धिमानी होता है, लेकिन खुद को अगर असली ज्ञान होता है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं। तो वास्तविक ज्ञान क्या होता है, ये अपने आप को समझना, अपने आप के बारे में समझना। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, संघर्ष अकेले करना होता अर्थ है। सही बात है, संघर्ष अकेले करना पड़ता है, भीड़ तो लोग लगाएंगे ना। देखिए संघर्ष अकेले का इसका अर्थ क्या होता है, संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ से। देखिए संघर्ष में स्वयं जूझना होता है। देखिए यहाँ पर संघर्ष व्यक्तित्व निखरता है। संघर्ष सभी जीवन में संघर्ष, सभी के जीवन में संघर्ष। सब तो सही लग रहा है। देखिए यहाँ पर आप गद्यांश में आकर पढ़ते हैं। गद्यांश में देखिए, गद्यांश में बोल रहा है यहाँ पर संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है, करना होता है।
अब देखिए भीड़ उमड़ लगाते हैं जीत जाने, देखिए संघर्ष भीड़ तो उमड़ लगाते हैं जीत जाने के बाद बस इतना है, हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है। देखिए यहाँ से इसका आंसर क्या निकल रहा है कि संघर्ष अकेले ही होता है। देखिए संघर्ष में क्या होता है, स्वयं आदमी स्वयं को जूझना पड़ता है। इसका ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ पर संघर्ष में व्यक्तित्व निखरता नहीं, ये भी गलत है। संघर्ष सभी के जीवन में संघर्ष है, ये भी बात सही है, लेकिन इसका बिल्कुल करेक्ट इसका ये हो जाएगा। अगला है कि जिंदगी हमें रोने के 100 मौका देते हैं, पर मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती हैं। तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए यहाँ पर। यहाँ पर ज़िंदगी में रोना ही होता है, बिल्कुल गलत है। ज़िंदगी में रोना नहीं होता है, ज़िंदगी में सुख दुख दोनों होते हैं। और देखिए ज़िंदगी में दुख ही दुख, सुख ही सुख, ये भी गलत हो जाएगा। ज़िंदगी में दुख के बाद सुख आता है। अब देखिए ध्यान से, ज़िंदगी में दुख के बाद सुख आता है, सुख ही आता है ऐसा नहीं है, लेकिन दुख सुख दोनों आते जाते रहते हैं। इसका बी नंबर। जिंदगी में क्या होता है, सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन लास्ट वाला में यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिंदगी में दुख के बाद ही सुख आते हैं, ये गलत है। तो ऐसा नहीं है कि दुख आए तो फिर सुख आएगा, सुख आएगा और सुख के बाद फिर भी दुख आएगा, इसलिए इसका गलत, इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। भिन्न भिन्न पूछ रहा है इसमें। देखिए आप इसमें आप गद्यांश पहले पढ़े थे, दिन रात तो था, अंधेरा उजाला भी था, शायद गोरा काला भी था, तरह तरह भी था। लेकिन देखिए इसमें सब तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका विलोम शब्द, इसका विलोम शब्द ऊपर रात दिन ऊपर, लेकिन ये नहीं है, तरह तरह विलोम शब्द नहीं है। इसका 4 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं, गद्यांश में नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या रात दिन है, रात दिन इसका तो है। अब देखिए अगला दिया है रात दिन है, सुख और दुख, सुख दुख दोनों है, अच्छा बुरा, लेकिन इसका क्या है, इसका हो जाएगा अच्छा बुरा, लेकिन नहीं, उत्थान पतन था, अच्छा बुरा इसका नहीं है। गद्यांश अभी जस्ट में पढ़े थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए रात दिन है, अंधेरा उजाला है, गोरा काला है, बुरा अच्छा बुरा है, और ई भी है, यहाँ पर उत्थान है। यहाँ से देखिए 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 यहाँ पर रात दिन हो गया, अंधेरा उजाला हो गया है। ऑप्शन में क्या दिया था, रात दिन सुख दुख। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका सुख दुख ने, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा बुरा। देखिए यहाँ पर अच्छा बुरा भी है, रात दिन अंधेरा उजाला है, काला गोरा काला है, लेकिन यहाँ पर सुख दुख कहीं नहीं दिख रहा है, इसके लिए इसका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुख दुख। इसका हो गया। अब देखिए पतन का विलोम शब्द पूछ रहा है, पतन, तो पतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिए पतन, पतन मतलब समाप्त होता है, उत्थान मतलब क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है, शुरुआत होता है। इसका यह हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जमीन पर रख के आसमान को जितना का भाव अर्थ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जमीन पर रह के आसमान को जितना भाव का अर्थ है इसका अंतरिक्ष के सर, नहीं गलत था, विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाई चुना, नहीं। देखिए गगनचुंबी इमारत का निर्माण करना, गगनचुंबी इमारत की तकनीक का विकास की ऊंचाई पर जाना, इसका ये भी गलत हो जाएगा। ये विनम्रता के साथ इसका बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तथा प्रश्न को चुने के प्रश्न को सही विकल्प को चयन कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, ये दो दिया हुआ है, यहाँ पर काव्यांश है, पद्यांश है, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और यहाँ से इसका आंसर चुनेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश को या क्वेश्चन पहले देख लिया। बोल रहा है कि कवि के अनुसार विदेशियों के किस बात की नकल नहीं की गई है, यानी अपने देश में सभी आदमी सबका तो नकल कर ले, लेकिन कौन ऐसा बात है जो इसमें से नकल नहीं किया है। आप देखिए ध्यान से, इसमें तो गुण दिया है, भाषा है, वेशभूषा है, वस्तु है, तो कौन इसमें से नकल नहीं किया, इसको चूज करना है।
देखिए क्या दिया है वहाँ पर, केवल विदेशी वस्तु ही क्यों स्वदेशी वस्तु। अब स्वदेशी कहाँ है, बोल रहा विदेशी केवल विदेशी वस्तु ही क्यों। अब स्वदेशी कहाँ है, वेशभूषा भाषा और स्वदेशी यहाँ है। यानी वेशभूषा नौकर हुआ, भाषा हुआ, सब स्वदेशी हो गया। लेकिन गुण ही मात्र हैं जो विदेशी उन्हें मतलब विदेशियों के हम उन्हें सन्ने गए हैं। यानी गुण ही एगो मात्र बचा है जो जो नकल नहीं हुआ है। इसका ये बिल्कुल ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि के अनुसार विदेशी में किस बात की नकल नहीं की गई है, तो गुण की नहीं की गई, इसका हो जाएगा ए नंबर। अगला है कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशी का अनुकरण करने का स्वयं व्यंग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्वा, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा नकल। अगला है कि उन्हीं से सन गए हैं, मतलब क्या होता है, उन्हीं में डूब गए हैं, सन गए हैं उन्हीं में उन्हीं जैसा, मतलब उन्हीं जैसा हो जाना, या उन्हीं के सुनी, उन्हीं के सुनना, उन्हीं के रंग पहनना, रंग को पहनना। देखिए इसका हो जाएगा बिल्कुल उन्हीं जैसा हो जाना, इसका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है, समाप्त उनका जीना, क्या हो जाएगा उसका जीना, अनुकरणीय हो गया है, या प्रासंगिक हो गया, या शोभनीय हो गया, या अस्वाहनीय हो गया। इसका दिन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बोलना है कि जितना जिनका स्वाभिमान समाप्त गया है उसका हो जाएगा ओम शोभनीय हो जाएगा। इसका डी 4 नंबर करेक्ट आंसर। संसार में सबसे एक प्रत्यय संसार लगा है, संसार, देखिए संसार के क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसका पहला गलत हो जाएगा। देखिए संसारिक, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका ये 4 नंबर सही हो जाएगा, संसारिक सही होता है। विशेषण शब्द का उदाहरण देखिए, विशेषण क्या होता है कि संसार ये भी नहीं हो जाएगा, वेशभूषा भी नहीं हो जाएगा। अगला है मरना भी नहीं हो जाएगा, लेकिन विदेश से क्या होगा, विदेशी बनाया गया है, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से ध्यान देना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। औपचारिक समाप्त, देखिए इसमें से बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षार्थी के आकलन के दौरान जो होता है, तो उनमें से एक भाषा शिक्षक के मुख्य रूप से उस पर ध्यान देते हैं। कौन हो सकता है, औपचारिक समाप्ति परीक्षा और उसे प्रगति प्रत दर्ज करना, नहीं गलत है इसका। अवधिक अंत में, देखिए अंत में वाला तो और गलत हो जाएगा, इसको काट दीजिए। अगला है कि शिक्षार्थियों को निष्पादन के बारे में विविध तरीकों जानकारी एकत्र करना, उन्हें शिक्षार्थियों को उनके माता पिता के साथ साझा करना। यहाँ अगला है कि भाषा के अभ्यास वृद्धि विधि लाने का प्रतिदिन कक्षा कार्यगृह, ये भी गलत हो जाएगा, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चे एक या एक से अधिक भाषा ज्ञान के साथ विद्यालय में आता है, तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। अगर कोई बालक है अगर एक से ज़्यादा भाषा अगर जानता है तो किस में सहायता करेगा उसको, अन्य भाषा को, नई भाषा का आसानी सीखेंगे, राष्ट्र के रीति रिवाजों को, अन्य संस्कृति के समझेंगे। समझे कि अन्य शिक्षार्थियों के साथ मतलब जोड़ने, संवेदनशील होने में, या अधिक अंक, देखिए अधिक अंक वाला इस को काटे जी 4 में गया। अन्य विद्यार्थियों के साथ जूझने, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ से रीति रिवाज कहा है, सब तो एक क्या है, यहाँ से इसको काट दीजिए। लेकिन इसका अन्य भाषा जो नई विषय आसानी से वो सीख सकते हैं, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी देखते समय भाषा शिक्षिका ने कुछ त्रुटियों देखी और महसूस किया। यानी कहने का है कक्षा 3 का विद्यार्थी है, कुछ गलतियां कर शिक्षिका ने देख ली हैं, तो क्या करना चाहिए, बच्चे लापरवाह नहीं, बिल्कुल गलत। बच्चे लापरवाह कभी नहीं होता, बच्चे को कभी भी आप गलत कहिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। बच्चे त्रुटि करते हैं पर दोहराते रहते, क्योंकि उनके वे दंड नहीं दे रहे,
दे रही है। देखिए ये भी गलत हो जाएगा। देखो बच्चे यहाँ पर गलती कर रहे हैं लेकिन बोल रहा दोहरा रहे हैं क्योंकि उन्हें दंड नहीं दे रही है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे की त्रुटि स्वाभाविक है, हाँ बिल्कुल। बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे नहीं सीख रहे हैं। बच्चे गलती कर रहे हैं तो क्या करें, अगले प्रोग्रेस करने का तैयारी में है, इसलिए इसका सी नंबर करेक्ट है। यहाँ पर एक शिक्षिका को उसे त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं है, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि बाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया सीखते हैं एक भाषा के रूप में। देखिए अपने पाठ की इस तरह योजना बनाए कि कक्षा में अकेले बैठे तथा बच्चे अंत देखिए बातचीत किया। देखिए ये गलत हो जाएगा। बाइगोस्की तो सीधा बोलता है कि बच्चा अंतःक्रिया यानी बातचीत में लीन रहे। अगला दिया है कि ऐसी पाठ योजना जिनमें अंतःक्रिया बचने के लिए खेल, ये भी गलत हो जाएगा। सा कर चर्चा न शामिल किया जाए। देखिए यहाँ पर चर्चा ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन अंतःक्रिया बचने के लिए खेल औपचारिक की चर्चा नहीं की और गलत हो जाएगी। यहाँ से नेगेटिव हो गया। कक्षा में अनुशासन बनाए। देखिए अनुशासन अगर बच्चा बनाएगा तो बच्चा बातचीत नहीं करेगा, एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा। प्रोत्साहित यानी बातचीत अनुशासन प्रोत्साहित पुरस्कार दंड का प्रयोग तो सब गलत हो जाएगा। यहाँ से जोड़े अब समूह में कार्य की योजना बने ताकि सारथी अंतःक्रिया, बिल्कुल इसका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है भाषा के शिक्षक ऐसी कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जाए, क्योंकि बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो अपना कार्य शीघ्र समाप्त करना, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ से। इससे शिक्षक कार्य कम करे, शिक्षक कार्य कम होता है क्योंकि वो अवलोकन की तुलना में बच्चे की व्यक्तिगत ध्यान कठिन है, ये भी गलत हो जाएगी यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है यहाँ पर कि इस प्रकार का अर्थपूर्ण कार्य बच्चे के एक दूसरे सहायता कर सीखना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से ये। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें यदि उनके बीच के अंक वाला बात है फिर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि एक अध्यापक की अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे भाषा के पढ़ना समझने में कठिनाई हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे के भाषा के पढ़ना समझने में कठिनाई हो रही है, इसको क्या बोलते हैं। देखिए कैलकुलिया है, यहाँ पे क्या है डिसकैलकुलिया, ये गणित से संबंधित हो जाए। ये डिसग्राफिया है, ये लिखने से संबंधित हो जाएगा। याद रखिए, इसको याद ही कर ले। कैलकुलिया ग्राफ तैयार करते हैं तो लिखने से हो जाएगा। अभ्यास यहाँ क्या है डिस्प्रेसिया है, यहाँ पे डिसलेक्सिया है। यहाँ पे वहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलना है, पढ़ने से संबंधित है ना। प्रयोग अभ्यास में अक्षमता होते हैं, जो प्रयोग या अभ्यास करते हैं उसके नहीं कर पाते हैं इसको डिस्पेक्सिया बोलते हैं यहाँ पर। अब जो पढ़ने में नहीं पढ़ पाते उसको क्या डिसलेक्सिया। एक याद रखिएगा डिसलेक्सिया, लेक्सिया याद रखे, लक्ष्य याद रखे, लक्ष्य एक साबुन आता है वो बच्चा पढ़ नहीं पाता, और लक्ष्य यानी लक्ष्य डिसलेक्सिया हो जाएगा, पढ़ने से हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो आकलन करने में संदर्भ में सही है। आकलन प्रत्येक शास्त्र के अंत में बिल्कुल गलत, ये अंत में बोल रहा है। अब आगे देखिए, आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही, ये भी गलत हो जाएगा। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण प्रक्रिया के साथ संवेदित होना चाहिए। आकलन वर्ष, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भाषा अर्जन होता है। भाषा अर्जन होता है, देखिए भाषा अर्जन होता है जिसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती उसी को भाषा अर्जन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, बच्चे व्याकरण, ये तक गलत हो गया। पहले बच्चे पुरस्कार दंड दिया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे को अवसर मिलते हैं, ये भी गलत होता है। ये सब क्या है, एगो व्यवस्था होता है, स्कूल के द्वारा इसको सिखाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 4 बच्चे बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करते हैं, यानी अपनी आप सीखता है, इसका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा उत्पादक कौशल है, भाषा उत्पादक कौशल हो जाएगा, वाचन हो जाएगा और लेखन हो जाएगा। वाचन उत्पादक आप बोलते हैं और लिखते हैं, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होती हैं, तो किन से होती हैं, तो याद रखिएगा जिनकी योजना वृक्ष द्वारा बनाई, बिल्कुल गलत होता है। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जिनको बच्चों द्वारा बनाई जाती हैं, और जिनकी योजना बच्चे अर्थ के लिए होती है, बच्चे के अर्थ के लिए होती हैं, लेकिन अध्यापक अर्थ के लिए होती हैं। देखिए इसको तो काट ही दीजिए, हाँ जिनकी योजना बच्चे द्वारा बनाई जाती है, इसको भी काट दीजिए, हाँ बच्चे के अर्थ के लिए होता है, इसका सीन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, द्विभाषी बच्चे, दो या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय एक भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं, कहलाते हैं, तो क्या कहलाएगा ये, तो संकेत बदलना या संकेत मिश्रण या बहुभाषीता या दक्षता, इसका हो जाएगा संकेत बदलना हो जाएगा, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाले स्कोरिंग मार्क दर्शिता को कहते हैं, तो रूब्रिक कहते हैं, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं गलतियां हो गया होगा तब बोलते कुछ हैं, बोला जाता है कुछ है, इसके लिए सॉरी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।